सीज फायर तो हो गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। भारत झुका या ट्रंप ने फिर से झूठ बोला? एक तरफ मोदी कह रहे हैं हमने दबाव में नहीं किया, दूसरी तरफ ट्रंप ठोक रहे हैं दावा मेरे कहने पर हुआ सीज फायर। तो सच क्या है? राजनीति की चाल, कूटनीति का खेल या दोस्ती की कीमत? आज बात करेंगे उस रहस्य के बारे में जिसने पूरे देश को बेचैन कर रखा है। नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राबिया। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के सीज फायर को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। देश की जनता के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह सीज फायर इतनी जल्दीबाजी में क्यों किया गया। देश का विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। हम डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। एक और जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था, तो वहीं मोदी सरकार यह कहते नहीं थक रही है कि उन्होंने किसी के दबाव में सीज फायर नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान के अनुरोध पर सीज फायर किया था। बीते कल संसद में सीज फायर को लेकर लंबी बहस चली, जहां प्रधानमंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने किसी के दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया था। उन्होंने बीते कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ उनकी टेलीफोन पर हुई बातचीत को भी बहुत विस्तार से बताया। मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर कहा है कि भारत उनका अच्छा दोस्त है और उनके कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। आइए एक बार हम सुन लेते हैं कि बीते कल नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या कहा और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। India's they're my friends and he's my friend. And you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia. So, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात को जानने के लिए अति उत्सुक है कि आखिर किसके कहने पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर किया। विश्व राजनीति के पटल पर ट्रंप और नरेंद्र मोदी ऐसी राजनीतिक हस्ती है जिन पर पूरी विश्व की नजर टिकी रहती है। एक और जहां भारत और पाकिस्तान के युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप लगातार वाहवाही लूटना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को कतई तैयार नहीं है कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर सीज फायर किया था। दोनों राष्ट्र के महानायकों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सीज फायर के रहस्य के ऊपर से पर्दा कब उठेगा,
यह तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन देश की जनता की मिजाज से यह साफ लगता है कि भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था जिसे भारत ने गंवा दिया। बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ, क्योंकि हम आपको हर मोड़ पर देते रहेंगे सच की सबसे तेज, सबसे बेबाक तस्वीरें, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, ये है राष्ट्र की नब्ज से जुड़ा सवाल। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।